कहानी हमारी फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें कभी फिर से नम। पूछती हूँ तो मुझे ऐसे ढूंढने लग जाते हो। क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मुझे क्या हो जाता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ। मैं क्यों चुप हो जाता हूँ, क्यों मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देता। तो उसका जवाब ये बारिश के पानी में कागज के नाम तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुप कर हंसती है तुम, खुद से ही रूह जुड़ी मुझ में बसती है तुम। मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू। मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही। यूंगी, यूंगी, कहाँ खो गई यूंगी? इधर देखो यूंगी, 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 मैं तुम्हें कब से पुकारे जा रही हूँ, तुम फिर से कहीं खो गई। कहाँ खो गई हो तुम? हाँ आप जिमिन, वो ये तो मेरे सामने खड़ी है। ये क्या था इतने? ओह माय गॉड, मैं ऐसे सपने कब से देखने लग गया। अभी मैं जिमिन को किस कर रहा था। यूंगी, तुम्हें फिर से क्या हो गया? तुम कहाँ खो गए? मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बताओ यदि कुछ हुआ है तो मैं कुछ करती हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। किसने कहा कि मुझे कुछ हो गया है? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस कुछ सोच रहा था ऐसे ही। यूंगी, मुझे तुमसे कुछ काम था। ओह जिमिन, तुम भी यहाँ पर हो? ओह थैंक यू सो मच, तुम यहाँ पे मुझे मिल गई। मुझे तुमसे भी बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। मुझसे क्या बात करनी थी? हाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात ही करनी थी। यदि तुम्हें टाइम है तो तुम मुझसे अकेले में मिलना, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अकेले में क्या बात करनी है? यहाँ पे भी तो कर सकता है ना मेरे सामने, लेकिन नहीं, मेरी वाइफ को अकेले में ले जाके कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे भी पता चले इतनी क्या इम्पोर्टेंट बात है जो तुम लोग मेरे सामने नहीं कर सकते। और गाइस, तुम मेरी वाइफ को अकेले में ले जाकर क्या इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हो? यूंगी, वो तुम्हारी वाइफ से पहले मेरी फ्रेंड है, वो भी बचपन की फ्रेंड, तो उस पर अधिकार मेरा ज्यादा बनता है ना कि तुम्हारा। ओके इसकी तो मैं इसे बताता हूँ। आई नो यूंगी, तुम जेलस होते हो क्योंकि जिसकी इतनी सुंदर वाइफ हो तो वो जेलस तो पक्का हो गई। यदि जिमिन मेरी वाइफ होती ना तो मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता इसे और हमेशा अपने पास में रखता, लेकिन ये मेरी वाइफ नहीं बन सकती। मिस्टर गाय, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है क्या कि मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कोई मेरी वाइफ को हाथ लगाए वो मुझे पसंद नहीं है। और आगे से ध्यान रखना, यदि एक बार और हाथ लगाना तुम्हारे हाथ काट के रखूंगा मैं। और एक बात ध्यान से सुन लो, वो तुम्हारी वाइफ बन भी नहीं सकती क्योंकि वो मेरी वाइफ है, समझे ना? एक बात ध्यान से। और मेरी वाइफ को कोई हाथ लगाए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मिस्टर गाय, तो ये बात ध्यान से समझ लेना। सॉरी जिमिन, मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे इतने से करने से यूंगी को इतना ज्यादा
गुस्सा आ जाएगा। मुझे माफ करना प्लीज। इट्स ओके गाई, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। मैंने खुद ने पहली बार युंगी को इतने ज्यादा गुस्से में देखा है। मुझे माफ करना यदि तुम्हें कोई चोट लगी हो। मैं युंगी को समझाऊंगी कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जिमिन, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती? और ऐसे सच बताओ ना, युंगी तुमसे सच में बहुत प्यार करता है, इसलिए वो इतनी जल्दी जेलस हो गया। मुझसे प्यार करता है वो? ऑफ कोर्स तुमसे करता है, इसलिए तो इतनी जल्दी जेलस हो गया। अच्छा ठीक है, मुझे भी नीचे जाना चाहिए, मुझे कुछ मीटिंग का काम करना है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? सच कहा अभी नहीं, यदि मुझे इस घर में जगह बनानी है तो पहले इनके दिल में जगह बनानी होगी और इस युंगी से तो बच के रहना होगा। यदि युंगी के दिल में जगह बनानी है तो पहले मुझे जिमिन को जीतना होगा, कैसे भी करके। थैंक यू सो मच गाइस, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तुम्हारी वजह से मुझे अब हिंट मिल गया है कि सच में युंगी के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह तो बन गई है। अब मुझे पूरे युंगी के दिल को जीत के उसको अपना बना के तोड़ देना है, जैसे उसने किया। ये क्या फीलिंग है मुझे नहीं पता जिमी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। यदि तुम्हें कोई हाथ लगाएगा तो उसे मैं कच्चा मार डालूंगा और मुझे इस फीलिंग से घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओह माय गॉड टेनी, तुम कितनी ज्यादा सॉफ्ट हो, देखो ना कितनी ज्यादा क्यूट हो। ओह लिटिल लिटिल टेनी, थैंक यू सो मच देश को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। सच में तुम इसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए थी। थैंक यू सो मच मुझे इतना स्पेशल गिफ्ट देने के लिए। सच में ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। चलो टेनी, तुम्हें मैं अब खाना खिला देती हूँ, अपना हैंड दो। कितना ज्यादा क्यूट है ये, अपना हैंड दो टेनी मुझे। हॉबी दी, क्या आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? ऑफ कोर्स दे, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? तुम जो चाहो वो मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की जैसे ही तो हूँ। थैंक यू सो मच दे मुझे अपनी बहन मानने के लिए। वो मुझे जेनी के बारे में पूछना था बस। मुझे पता था तुम्हारा यही सवाल होने वाला है। तुम चिंता मत करो, जैसा तुम सोचो ऐसा कुछ भी नहीं है। जेनी हमारी केवल बचपन के दोस्त है, उसके फादर मेरे पापा के फ्रेंड है बस, और कुछ भी नहीं है। तो तुम ज्यादा सोचना बस बंद कर। क्या सच में जंगकुक और जेनी के बीच में कुछ भी नहीं है? आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जंगकुक का टेस्ट इतना ज्यादा बेकार है कि वो जेनी को हाँ बोलेगा। मुझे लगता है ना कि वो तुम्हारी जैसी लड़कियों को पसंद करता है, इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो। ठीक है, आप जैसा सोचो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था उन दोनों के बारे में। आई नो दे, तुमने ऐसे ही पूछ लिया था और मैंने भी तुम्हें बस ऐसे ही बता दिया था, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। ओके, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन इसको मेरी तेज से इतना चिपकना ही क्यों है? जब देखो उसके साथ ही रहता है ये। जंगकुक, तुम यहाँ पे खड़े होके क्या देख रहे हो? अंदर आ जाओ और ते के पास में बैठ जाओ। वहाँ पे खड़े देखने से क्या हो जाएगा? अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हॉबी थी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तब मैंने देख लिया कि कौन कौन है। मुझे तो कहीं जाना है, कुछ काम है मुझे। जंगकुक, आई थिंक टेनी तुम्हें बुला रहा है, उसके साथ थोड़ी देर खेल लो, फिर कहीं जाना है तो चले जाना। फिर से इसे मौका मिल गया मेरे ते के पास जाने का। पता नहीं इसे क्या मौका होता है, हर टाइम मेरे ते के पास चला जाता है, उसकी गोद में बैठा रहता है ये। अच्छा ठीक है, तुम दोनों यहाँ पे बातें करो, मुझे कहीं जाना है, मैं तुम दोनों से बाद में बात करती हूँ। ओके ठीक। हॉबी दी, आप कहाँ जा रहे हो? ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, यहाँ पे रुको ना, आपने भी तो मुझे यहाँ पे बुलाया था, मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। जंगकुक, क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो? क्या टेनी और ते तुम्हें खा रहे हैं तो तुम्हें किसी की जरूरत है? इनके साथ रुको, इनके साथ बातें करो और मुझे जाने दो। इस टेनी की हिम्मत तो देखो, मेरे ते के साथ कितना ज्यादा चिपक रहा है और साथ में उसके साथ किस पे किया। इसकी तो हिम्मत देखो, इसको तो मैं बताता हूँ, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि जंगकुक के ते के साथ इतना ज्यादा चिपके, लेकिन इसको तो देखो। क्या हुआ जंगकुक, तुम
क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? क्या तुम अभी भी मुझसे बात नहीं करना चाहती हो? ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकती होते। नहीं जंगकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टाइम तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं तुम्हारा किस बात पे गुस्सा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ही गुस्सा चढ़ गया था। आई एम सॉरी सर। बारिश के पानी में कागज के नाम तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तुम, तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसती है तुम। मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू। जंगकुक, ये क्या कर रहे हो तुम? हटो मेरे ऊपर से। तू ही तू, मेरे रूबरू तू ही तू। मुझे माफ करना, मैंने वोट पेड कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें बता के रहूंगा कि मेरी फीलिंग्स क्या है। तू ही तू। तुम कहना क्या चाहते हो जंगकुक? क्या तुम्हारी फीलिंग्स? तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? वो फीलिंग जिसे मैंने इतने दिनों तक छुपा के रखा, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। आई लव यू सो मच। जंगकुक, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे बकवास बातें तुम कैसे बोल सकते हो? तुम मुझसे प्यार बिल्कुल भी ना, कभी भी मत सोचना तुम मुझसे प्यार करने का। मेरी जैसे मिडिल क्लास फैमिली से गर्ल से कभी भी प्यार मत करना। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने प्यार मिडिल क्लास देके नहीं किया है, बल्कि तुमसे किया है, और मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने बहुत हिम्मत से तुम्हें कन्फेस किया है। प्लीज मेरे क्या इसे प्यार कहते हैं जंगकुक? मैं कहती हूँ ये प्यार नहीं है। और तुमने पूछा मुझसे क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, बिल्कुल नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, और मेरा प्यार छोटा नहीं है। आई लव यू।